प्रश्न लेकर आए हैं जो है आपका प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन चैप्टर से, जो की बोर्ड की दृष्टि से देखी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है, यानी गैप कितना साल का हो रहा है, 2 साल का। तो हो सकता है ये 24 में भी पूछ दे। ओके, इसीलिए इस वीडियोस को आप पूरे वॉच कीजिए। इसमें जितने भी बताए जाएंगे आपको बोर्ड मॉडल से ही संबंधित बताए जाएंगे और पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको बताए जाएंगे। तो चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। जैसा कि लिखा हुआ है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, समझ पा रहे, कोई भी दर्पण हो उनके सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। जैसा मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी दर्पण हम ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये एक आपका क्या है, तो दर्पण है, गौर कीजिएगा। ओके, तो ये कौन सा है, तो याद रखिएगा ये कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण होते हैं। ओके, समझ पा रहे। अब देखिए इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सभी प्रकार का बनता है, पर एक कंडीशन में बनता है, जब यहाँ और यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु रहेंगे तभी बनेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये प्रश्न कहीं भी किसी भी दूरी पर रखी जाए, यानी किसी भी दूरी पर रखने पर ओनली फॉर, याद रखिएगा, उत्तल में, और आपके जो होते हैं ओनली फॉर समतल, मतलब कि दोनों के दोनों में ही आपके क्या होते हैं, आभासी बनते, कहीं पर भी वस्तु को रख दीजिए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, या तो समतल हो जाएगा अथवा क्या हो जाएगा, उत्तल, क्योंकि दोनों में कहीं भी रखिए आपको ओनली फॉर आभासी और सीधा ही बनेंगे, वास्तविक कभी बनेंगे। इसको देखते हैं कि किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप के मतलब समझते हैं, जैसा कि कार के जो कार होते हैं आपके, जैसे कि ऐसा आपके क्या होते हैं, कार होते हैं, इसके जो आगे वाला बत्ती बोल रहा है अग्रदीप के मतलब कि प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है। तो याद रखिएगा गाड़ियों के जो आगे वाला होता है जिसको हेडलाइट बोला जाता है, उसमें हमेशा जो यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और जो साइड में रहता है, जो कि ड्राइवर के पास का जो साइड होता है, साइड मिरर के नाम से जानते हैं, वो जो किया जाता है उत्तल दर्पण का किया जाता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर वो ए होगा, अवतल दर्पण। ओके, नाक कान आंख आदि में भी यही इसी चीज का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये भी पॉइंट को आप लोग गौर रखिएगा। चलिए ये जब पूछा है क्या, 2020 में पूछा, फिर 2020 में ये भी प्रश्न पूछा। चलिए इसको भी हम देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है। आवर्धन के मतलब कि वही प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे किसकी ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई को ही हम लोग क्या कहता है, आवर्धन कहता है। अब देखिए लेंस में के लिए क्या होता है, तो गौर कीजिएगा, इसमें हमेशा ऊपर प्रतिबिंब का मतलब भी होता है और वस्तु के मतलब क्या होता है, यू होता है, और ये हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहीं पर अगर यहाँ पर दर्पण पूछ दर्पण का आवर्धन, तो बस यहाँ पे क्या जुट जाता, माइनस जुट जाता, तो ये किसका हो जाता था, दर्पण का। इस भी पॉइंट को आप लोग गौर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ये भी 2020 एनुअल में पूछा हुआ है। देखिए बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक। तो याद रखिएगा सबसे जो ज्यादा होता है वो किस में होता है, हीरा में होता है, और जो सबसे कम होता है वायु, या इसको हम लोग निर्वात के भी नाम से जानते हैं। सबसे ये कम वाला है, गौर कीजिएगा। ओके, और सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, तो हीरा है। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। जैसा कि 5 नंबर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर ठोके और सब्सक्राइब अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ये 5 नंबर बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ओके, सबसे पहले प्रश्न समझिए कि अभिसारी क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। ओके, कि यूं समझिए कि कहीं से भी आकर अगर एक पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं, जैसे कि एक पॉइंट पर क्या हो गए, मिल गए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी। ओके, अगर एक पॉइंट से निकलते हुए प्रतीत होते हैं उसको याद रखिएगा अपसारी बोलते हैं। ओके, तो कौन से
लेंस को कहते हैं। तो जैसा कि आप देख लीजिए अवतल और उत्तल को, ओके। तो यूं समझिए कि लेंस आपका ये क्या होता है, तो आपका उत्तल होते हैं। अब गौर कीजिएगा, यहाँ से प्रधान अक्ष होते हैं, यहाँ से जितने भी प्रकाश आते हैं देखिएगा एक पॉइंट पर जाकर वो क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ओके। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गए, मिल गए एक जगह, अभिसारी हो गए सभी के सभी, ओके। तो इसीलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस के नाम जानते हैं। तो ये कौन सा चीज में हो रहा है आपके, तो उत्तल लेंस में हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा उत्तल, ओके। अवतल में क्यों नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं इसका भी कारण आपको बता देता हूँ, गौर कीजिएगा, ओके। क्यों नहीं, क्योंकि ये प्रधान अक्ष होगा, यहाँ से जब प्रकाश आएगा तो ये अपने आधार की ओर मुड़ेगा, यहाँ से प्रकाश आएगा तो ये भी अपने आधार की ओर, तब देखिएगा इसका आवाज इधर आकर क्या होगा, ऐसे ऐसे मिलेगा। तो देखिए यहाँ से जाती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, ओके। तो ये जो कहा जाएगा वो अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। परावर्तन कितने नियम, याद रखिएगा बोर्ड मॉडल होते हैं, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है, तो हमेशा याद रखिएगा 2 होते हैं, एगो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, और तीनों एगो समतल में होते हैं, ओके। और अपवर्तन का भी याद रखिएगा कि कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है, का मतलब प्रकाश सबसे ज्यादा गमन करता है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो गमन करता है वो निर्वात या कांच में हो, निर्वात या वायु में हो जाएगा। सबसे कम जो हो जाएंगे वो किस में हो जाएंगे, आपके जो हीरा जिसको बोला जाता है, ओके। तो देखिए कांच में तो कांच और पानी और लोहा तीनों को किया जाए, और एक चौथा देखा जाए निर्वात, तो सबसे ज्यादा जो चाल होती है वो किस में होती है, तो निर्वात में होती है। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो देखिएगा प्रकाश की किरणें हमेशा कैसे गमन करती है, सीधे ही करती है। अगर तिरछा चेहरा मेरा करे, जैसा कि ये पाइप है, ओके, और ऐसा मुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा और ऐसा मुड़ा हुआ है, ओके। तो क्या यहाँ के वस्तु आपको दिखाई दे देता है, नहीं, ये सीधे के सीधे चीजें दिखाई देता है, फिर यहाँ से मुड़ा हुआ चीजें दिखाई नहीं देता है, ओके। यानी 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि ये 2020 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है, ये 2024 में भी आने की क्या है पॉसिबिलिटी, इसीलिए गौर कीजिएगा, ओके। 9 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की मात्रक क्षमता का मात्रक है, मतलब कि क्षमता का मात्रक। देखिए जूल जो हो जाते हैं वो ऊर्जा का हो जाते हैं, वाट जो हो जाते हैं वो शक्ति का हो जाते हैं, और जो सी नंबर हुआ डाइऑप्टर जो होते हैं, जिसको डी से सूचित किया जाता है, ये जो हो जाते हैं आपके किनके हो जाते हैं, तो लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाते हैं। यानी 9 का ऑप्शन नंबर ये सी आंसर राइट होगा। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर, जैसे कि छोड़िए, ओके। देखिए यहाँ से 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए ये जो पूछा है वो कब पूछा है, तो 2020 में पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, लेंस पूछे तो या दर्पण पूछे तो यदि पूछ दिया धनात्मक, तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल का, ओके। उत्तल दर्पण भी हो जाएंगे और उत्तल आपके लेंस भी हो जाएंगे, यानी उत्तल लेंस की। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, तो मैं बता देता हूं, क्योंकि उत्तल लेंस का जितने भी आपका फोकस होता है वो इधर ही होता है, मतलब कि आपतित किरण की दिशा में ही होता है। अब चलिए हम प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों का पश्य का मतलब साइड मिरर, समझ रहे हैं ना, साइड दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो साइड के लिए याद रखिएगा, हमेशा मैंने बताया था किसका किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। जो घरों में हम लोग शीशा देखते हैं वो समतल दर्पण होता है, और क्या जो गाड़ियों को हेड, ये समझिए कि जो आगे रहता है हेडलाइट जिसको बोला जाता है, वो कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण का बने हुए होते। ये भी पॉइंट का आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए हम लोग
13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि नई कार्तिक के मतलब ऐसा होता है ये वाला। ओके, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम के मतलब होता है वस्तु की दूरी ली जाती है। ओके, यानी वस्तु की दूरी कैसे ली जाती है, जैसे कि दर्पण हो गया और यहाँ पर वस्तु रखी गई है। ओके, तो इसकी दूरी हमेशा किस में ली जाती है, अवतल हो या उत्तल हो। तो याद रखिएगा हमेशा जो वस्तु की दूरी होती है ये लेंस में हो तो या दर्पण में हो तो हमेशा ये कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फोकस दूरी जो होते हैं उत्तल में हमेशा धनात्मक होते हैं और वो अवतल में हमेशा क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ये भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि ये कब पूछा है, 2019 में आपसे पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग 13 को देखते हैं कि क्या बोल रहा है, जो कि 2019 और 22 में पूछा हुआ है। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो मैंने बता दिया कि लेंस पूछे या दर्पण पूछे हमेशा याद रखिएगा धनात्मक के लिए उत्तल। ओके, तो ये हमेशा किस में होगा, तो उत्तल में आपके क्या होता है, फोकस दूरी धनात्मक होते। समतल में होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और अवतल में हमेशा कभी होता नहीं है, ऋणात्मक होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 15 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ईसाई मात्रक क्या होता है, आवर्धन का। तो याद रखिएगा आवर्धन का कोई प्रकार की आपकी मात्रक होते नहीं। क्यों, क्योंकि भी बटा जो यू होते हैं दोनों को दोनों अगर सेंटीमीटर में होंगे, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी क्या सेंटीमीटर में, तो कट जाएंगे तो खाक बचेंगे, मात्रक नहीं बचेंगे। यानी मात्रक विहीन के मतलब इसमें मात्रक होते नहीं है। मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए हम 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, कि मतलब प्रकाश सबसे ज्यादा गमन करता है, यानी कि इसमें होती है। तो मैंने बताया निर्वात में या वायु या हवा जिसको बोली जाती है। ओके, तो हवा में सबसे ज्यादा होती है, जल में उससे कम होती है, शीशा में उससे भी कम होती है और हीरा में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो कम होता है, जिसको हम लोग न्यूनतम के नाम से भी जान सकते हैं, जो कि 2019 में पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको समझाया, यानी कौन सा लेंस होता है, तो ये अवतल लेंस होता है। और अभिसारी बोलेगा तो कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 18 नंबर बोल रहा है कि दंत विशेषज्ञ के मतलब कि दांतों को चेक करने वाले किस दर्पण का उपयोग कर मरीजों के दांतों को बारा करके प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, कि मतलब कौन से ये दर्पण का यूज करते हैं। तो आपको मैं बता दूं आंख, कान, नाक, ये सारी चीजों को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, तो यूज किया जाता है। क्योंकि उत्तल में हमेशा छोटा बनते हैं, समतल में आपके कैसे बनते हैं, बराबर बनते हैं। ओके, और 12 किस में बनते हैं, सिर्फ अवतल दर्पण में ही बनते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 19 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। जैसे कि बोल रहे कोई गोलीय दर्पण है, उसकी ये वृत्त का ये वाला, ओके, सीमा रेखा का मतलब ये एक प्रकार की कैसा हो गया आपका सीमा रेखा हो गया। ये क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम लोग MN कहते हैं, जिसको हम लोग द्वारक के नाम से जानते हैं। यानी 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कि क्या बोल रहा है, जैसा कि कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक
डायऑप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, कि मतलब कि लेंस की क्षमता से प्रश्न पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए गौर कीजिए कौन सा लेंस आपका उत्तल है, तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, तो प्लस में आएगा। तो ये निगेटिव वाला दो को आप छोड़ दीजिए, अब इन्हीं दोनों पर बात करनी है। ओके, तो इसका सूत्र क्या होता है, डी बराबर क्या होते हैं, तो आप लोग को पता है कि एक और बटा क्या होता है, एफ होता है, और ये हमेशा किस में होते हैं, मीटर में होते हैं। ओके, तो इनको सेंटीमीटर में करने के लिए ऊपर में क्या कर दिया था, 100 और बटा क्या हो जाता है, एफ हो जाता है। इस तरह फॉर्मूला हो जाता है। गौर कीजिएगा एक बोल रहा है तो हम एक कर देंगे और बराबर क्या लिख देंगे, 100 और बटे क्या हो जाएंगे, एफ। गौर कीजिएगा तीसरा तीसरी गुना करेंगे यहाँ से, तो ये एफ तो गुना हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा, तो मतलब कि बराबर एफ बराबर आपके क्या हो जाएंगे, गौर कीजिएगा ये 100 हो जाएंगे, तो 100 क्या होंगे आपके, तो प्लस में होंगे। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 21 नंबर क्या बोल रहा है। जैसा कि ये बोल रहा है कि किसी शब्दकोश के छोटे छोटे जैसे कि पता चल रहा है शब्दकोश का मतलब वही डिक्शनरी, अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। समझ गए, मैंने लेंस को पसंद करना है, छोटे छोटे अक्षरों को हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो गौर कीजिएगा छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, ओनली फॉर, तो याद रखिएगा लेंस में बोली जाए तो उत्तल लेंस, याद रखिए कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस और उत्तल लेंस। ओके, यह अवतल होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये 2018 और 22 में पूछा है, 2024 में पॉसिबिलिटी बन रही है। तो गौर कीजिएगा तो कौन सा हो जाएंगे, तो अब देखिए बोल रहा है कि छोटे के लिए कम ही फोकस दूरी का रहेगा, तो छोटे अक्षर अच्छे से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कम उसमें 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, मतलब कि ज्यादा लोग पसंद करते हैं। चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 22 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इनकी फोकस दूरी की अपेक्षा, ओके, कि मतलब एक लेंस बोल रहा है उत्तल लेंस है, इसको हम लोग पानी में डुबा दिए और एक को हम लोग हवा में रख दिए, तो क्या होते फोकस दूरी। ओके, देखिएगा इसमें पानी पड़ जाएंगे तो ये लेंस मोटा हो जाएगा। ओके, जब मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी कैसा हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर ये होगा आपका राइट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो गौर कीजिएगा यदि बीम का आवर्धन, ओके सॉरी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, ऋणात्मक का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि माइनस में उसकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ओके, आप लोग कोई प्रकार की प्रॉब्लम होगा तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो देखिए हमेशा माइनस में हो तो याद रखिएगा उल्टा होता है और वास्तविक होता है। ओके, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 24 नंबर क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, तो उत्तल दर्पण बोलने का मतलब लेंस बोलने का भी मतलब आपका क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ओके, गौर कीजिएगा। अब बोल रहे हैं कि जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, मतलब कि आर कितना है आपका, तो 32 है। तो गौर कीजिएगा इसका सूत्र आप लोग जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है आपका आर और बट्टा क्या होता है 2 होता है। तो आर की जगह पर हम लोग 32 रखेंगे, तो 32 और बट्टा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी किस में होगा, तो प्लस में होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हुआ है क्या है, तो एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। चलिए ठीक है, पर्दे के मतलब कि ऐसा पर्दा होता है, इसी पर प्राप्त किया जा रहा है।
तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है कि मतलब क्या मापेगा, जैसे कि यहाँ पर इसको ऊपर मैंने बीम चाहिए और लेंस यहाँ पर रखेगा। ओके, तो ये किनके बीच की दूरी मापेगा, तो पर्दा और किसके, तो लेंस के बीच में। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, दर्पण और बीम की दूरी। ओके, मतलब कि ये दर्पण होंगे आपका, समझ पा रहे हैं आप लोग इस प्रश्न को। ओके, ये क्या होंगे आपके दर्पण हो गए और ये दर्पण हो गए और ये आपके क्या हो गए, पर्दे हो गए। ओके, तो मतलब कि यूं समझिए कि दर्पण एवं बीम के बीच की दूरी को मापने के क्या करेगा, तो कोशिश करेगा, जो कि 2018 में पूछा हुआ है। चलिए मैं 26 नंबर आपके लिए प्रश्न देता हूं HW के रूप में, जो कि पार्ट 2 में आप लोगों को बतानी है कि इसका आंसर क्या होंगे। जैसा कि है आपका प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होता है, तो वो दर्पण होगा कि मतलब हमेशा बराबर, तो कौन सा दर्पण होता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए। हम सेकेंड वीडियो में 26 से हम लोग 50 तक देखेंगे, थर्ड वीडियो में 50 से 75 देखेगा, फोर्थ में 75 से लेकर कहाँ तक देखेगा, 100 में, कि मतलब कि इसका प्रकाश का परावर्तन और आप परावर्तन में 100 को